हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम द हिंदू का एक आर्टिकल रीड करेंगे जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम देखते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है सीआरपीएफ सीक्स एक्सप्लेनेशन फ्रॉम इट्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ठीक है। जो अभी पहलगाम में इंसिडेंट हुआ था, जो टेरर अटैक हुआ था, उसमें सबसे पहले कौन रिस्पॉन्ड किया और कितनी देर बाद किया, उस पर ये बेस्ड न्यूज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीक मतलब होता है मांगना, यानी किसी चीज़ की डिमांड करने को बोलते हैं सीक, और उसमें लगा हुआ है एस या ई एस, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। सीआरपीएफ सब्जेक्ट हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आपकी एक पैरामिलिट्री फोर्स है। सीआरपीएफ सीक्स यानी सीआरपीएफ ने मांगा है। एक्सप्लानेशन मतलब स्पष्टीकरण। एक्सप्लेनेशन मीन्स क्या होता है? स्पष्टीकरण। फ्रॉम किससे? इट्स मतलब अपने, फर्स्ट मतलब पहले, रिस्पॉन्डर मतलब जो पहले सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया है। यहाँ पे जो वर्ब होती है रिस्पॉन्ड होती है। क्या होती है? रिस्पॉन्ड मीन्स होता है मतलब एक तरीके से प्रतिक्रिया देना। ठीक है, ये वर्ब है। इसका नाउन क्या होता है? रिस्पॉन्स। यानी सीआरपीएफ ने अपने पहले रिस्पॉन्डर से एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्टीकरण मांगा है। ठीक है। इट्स यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। पोसेसिव एडजेक्टिव है तो इसका नाउन क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्डर। क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्डर। ये जो फर्स्ट है यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है। सीक्स आपकी वर्ब है, तो एक जो एक्सप्लेनेशन है वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका नाउन है। ठीक है। तो चलिए अब हेडलाइन क्लियर हो गई। अब एंटर करते हैं समरी में और देखते हैं समरी में क्या कुछ है। तो कमांडेंट राजेश कुमार विथ अ टीम ऑफ 22 पीपल, यानी कमांडेंट एक पद का नाम होता है। पैरामिलिट्री में कमांडेंट होते हैं। जैसे सबसे जो गैजेट ऑफिसर होते हैं उसमें सबसे छोटा गैजेट ऑफिसर होता है असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है। उसके बाद डिप्टी कमांडेंट, फिर बनते हैं कमांडेंट। तो कमांडेंट एक रैंक है। कमांडेंट राजेश कुमार विथ अ टीम ऑफ 22 पीपल, यानी कि 22 लोगों की टीम के साथ, यानी 22 लोगों की टीम के साथ कमांडेंट राजेश कुमार हैड रस्ड, यानी कि तेजी से पहुंचे थे टू द सीन ऑफ मैसेकर, यानी कि वहां पे जहां पे नरसंहार हुआ, जहां पे इतनी बड़ी तादाद में मौतें हुई, वहां उस सीन पर, यानी कि 22 लोगों की टीम के साथ कमांडेंट राजेश कुमार उस मैसेकर या उस हत्याकांड की जगह तेजी से पहुंचे थे। ठीक है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है रस्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है। सीन मतलब क्या होता है? वो जगह पे, ठीक है, उस स्पॉट पे, उस घटना स्थल पर। आई विटनेसेस एंड सर्वाइवर्स, यानी जो आई विटनेस थे, यानी जिन्होंने वहां पे देखा था, एंड सर्वाइवर्स, और जो वहां पे बच गए थे, से उन्होंने कहा है। ये से क्यों लगाया? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है प्लूरल है। सर्वाइवर्स एंड आई विटनेसेस दोनों मिलके हैं। ठीक है। क्या कहा उन्होंने? यहाँ से एक नया सेंटेंस शुरू होता है। सिक्योरिटी पर्सनल रीच द सीन, यानी जो सुरक्षा जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, यानी जो सुरक्षा कर्मचारी थे, रीच द सीन उस घटना स्थल पर पहुंचे आफ्टर मोर देन एन आवर, यानी 1 घंटे के बाद, यानी 1 घंटे से ज्यादा समय के बाद। ठीक है। ये पर्सनल की स्पेलिंग आप याद करना, PERSONNAL होता है। इसका मतलब क्या होता है? कार्मिक, यानी यहाँ के जो कर्मचारी हैं या जो मेंबर हैं। ठीक है। ये थी न्यूज़ की हेडलाइन और समरी। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और बारी बारी से सारे वर्ड्स को समझेंगे और जितने भी ग्रामर्स के पॉइंट आएंगे उसको भी कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, जो आपको स्पोर्ट्स पर बेस्ड न्यूज़ कराई जाएगी, मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था। तो रोहित शर्मा का रिटायरमेंट हुआ है टेस्ट क्रिकेट से, तो उस पर बेस्ड न्यूज़ स्पोर्ट्स पर या तो आज शाम में आएगी या तो फिर कल मॉर्निंग में आएगी। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ को। चलिए देखते हैं। द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि सीआरपीएफ ने हैज सॉट, ये सी का थर्ड फॉर्म हो गया। सी का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? सॉट। हैज के साथ थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट है, मांगा है। एन एक्सप्लेनेशन एक स्पष्टीकरण, फ्रॉम किससे? द ऑफिसर उस अधिकारी से, यानी उस अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। हु मतलब वो अधिकारी, वाज द फर्स्ट जो पहला था, यानी जो पहला था, फ्रॉम द सिक्योरिटी फोर्सेस यानी सुरक्षा बलों में से, टू रीच पहुंचने वाला, द बैसरन मेडो यानी बैसरन मेडो में, इन पहलगाम पहलगाम में।
मीडो मतलब होता है घास का मैदान, ठीक है? यानी पहलगाम के जो बैसरन मीडो है, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे सुरक्षा बलों में से सबसे पहला पहुँचने वाला था। उसी से सीआरपीएफ ने स्पष्टीकरण माँगा है, ठीक है? ये एक बैसरन मीडो है क्या? द स्पॉट यानी वह ऐसा स्थान, ऐसी जगह वेयर जहाँ पे 26 पीपल वर किल्ड, यहाँ पे 26 लोगों को मारा गया। वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया। बाई किसके द्वारा? टेररिस्ट आतंकवादियों के द्वारा। ऑन अप्रैल 22 22 अप्रैल को, ठीक है? ये जो हु है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ऑफिसर के लिए। तो जो आगे आने वाली वर्ब है ऑफिसर के हिसाब से लगेगी, ठीक है? तो ऑफिसर क्या है? सिंगुलर, तो यहाँ पे वाज लग गया। द फर्स्ट यानी सबसे पहला था, फ्रॉम द सिक्योरिटी फोर्सेस सुरक्षा बलों में से। चलिए, मीडो मीन्स क्या होता है? घास का मैदान। तो ठीक है, इस पहले पैसेज में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल जीपी सिंह, यानी सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल, जो महानिदेशक हैं, सबसे बड़ा पद होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, डीजी, ठीक है? सॉर्ट मांगा है एन एक्सप्लेनेशन, एक स्पष्टीकरण, फ्रॉम कमांडेंट राजेश कुमार, यानी कमांडेंट राजेश कुमार से, ऑफ द 116 बटालियन ऑफ द सीआरपीएफ, जो सीआरपीएफ के 116 बटालियन के थे। यानी कि सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल जीपी सिंह ने सीआरपीएफ की 116 बटालियन के कमांडेंट राजेश कुमार से स्पष्टीकरण मांगा। ये शॉर्ट आपका यहाँ पे क्या है? V2 है, ठीक है? V2 क्यों हुआ? जब V2 आता है तो उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। उसके पहले हैज आया था तो हम समझ गए कि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन वही शॉर्ट वर्ड किसी बिना हेल्पिंग वर्ब के आया है, तो ये कौन सा सेंटेंस टेंस हो गया? पास्ट इंडिफिनिट। ये क्या है? V2 है, ठीक है? जैसा कि यहाँ पे है। अब कह रहा है कि विच मतलब ये जो बटालियन है, ये जो सीआरपीएफ की 116 बटालियन है, विच वाज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मीन्स होता है तैनात करना, जो तैनात की गई थी या जो तैनात थी, एट अ कैंप, एक कैंप में, 7 किलोमीटर अवे, 7 किलोमीटर दूर। यानी कि जो उस एक कैंप में डिप्लॉयड थी, जो 7 किलोमीटर दूर था उस स्पॉट से जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। कह रहा है मिस्टर कुमार विथ अ 22 स्ट्रॉन्ग टीम, यानी मिस्टर कुमार एक 22 मजबूत टीम के साथ, यानी 22 लोगों की एक मजबूत टीम के साथ, हैड रस्ड यानी तेजी से पहुंचे थे, टू द सीन ऑफ अटैक यानी घटना स्थल पर, आफ्टर किसके बाद, बीइंग अलर्टेड, बीइंग अलर्टेड मतलब अलर्ट किए जाने के बाद, अलर्ट किए जाने के बाद, टू द मसैकर, टू द मसैकर, मसैकर मीन्स क्या होता है? मैसेकर मीन्स होता है नरसंहार, जहाँ पे कई लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है? कई लोगों को मार दिया जाता है, वहाँ पे उसको बोलते हैं मैसेकर, हत्याकांड, स्लॉटर, ठीक है? तो कह रहा है कि आफ्टर बीइंग अलर्टेड यानी अलर्ट किए जाने के बाद, टू द मैसेकर उस हत्याकांड या उस हत्या के बारे में या उस नरसंहार के बारे में, किसके द्वारा? बाय द पोनी ऑपरेटर, पोनी ऑपरेटर्स के द्वारा। पोनी की जो आप समझ लो स्मॉल हार्स होता है। पोनी का मतलब क्या होता है? जो छोटे घोड़े होते हैं उनको बोलते हैं स्मॉल हार्स। इसको टट्टू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टट्टू। पोनी ऑपरेटर्स के द्वारा इन द एरिया, उस क्षेत्र में, ठीक है? तो इसका मतलब है कि मिस्टर कुमार अपनी 22 स्ट्रॉन्ग टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचे थे, आफ्टर किसके बाद? बीइंग अलर्टेड टू द मैसेकर यानी उस नरसंहार के बारे में अलर्ट किए जाने के बाद, बाय द पोनी ऑपरेटर्स इन द एरिया यानी उस एरिया के पोनी ऑपरेटर्स के द्वारा, यानी उस एरिया के जो पोनी ऑपरेटर थे, जो घोड़े चलाते छोटे छोटे, उनके द्वारा, ठीक है? दे मतलब जो स्ट्रॉन्ग टीम थी, रेस्क्यूड बचाया, थ्री तीन या चार, इंजर्ड विक्टिम्स उन्होंने तीन या चार घायल पीड़ितों को रेस्क्यू किया, बचाया, ठीक है? रेस्क्यू यहाँ पे क्या हो गया? V2 हो गया। इंजर्ड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करती है, उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और विक्टिम्स आपका नाउन है ही, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है देयर वर नो सिक्योरिटी पर्सनल एट द मीडो ड्यूरिंग द अटैक। कह रहा है देयर वर नो सिक्योरिटी पर्सनल, कोई भी सुरक्षा कर्मचारी नहीं था, एट द मीडो उस मीडो में, ड्यूरिंग द अटैक उस हमले के दौरान।
यानी कि उस हमले के दौरान उस मीडो में कोई भी सुरक्षा कर्मचारी नहीं था। वर्ब क्यों लगा है? आपको पता है कि जब देयर आता है तो इंट्रोडक्टरी देयर होता है, इसके बाद जो वर्ब आती है उसका सब्जेक्ट इसके आगे होता है, तो जो पर्सनल है ये इसका सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, ठीक है। कह रहा है 4 to 6 टेररिस्ट यानी 5 से 6 आतंकवादी वेंट ऑन मतलब कोई काम जारी रहना, वेंट ऑन मतलब करते रहे फायरिंग स्प्री फॉर 25 to 30 मिनट्स, यानी 25 से लेके 3 मिनट तक फायरिंग स्प्री में लगातार फायरिंग। स्प्री का मतलब होता है बिना रुके कोई काम लगातार करना, तो यहाँ पे क्या की जा रही है? फायरिंग। कह रहा है 5 से 6 आतंकवादी 25 से 30 मिनट तक बिना रुके फायरिंग करते रहे, ठीक है। वेंट ऑन गो ऑन का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। वेंट होता है ना गो का वेंट, तो बस गो का वेंट कर दिया, ऑन का क्या करें? ऑन तो रहेगा ही, ठीक है। एट द मीडो यानी उस मीडो में, यानी उस मीडो पर 25 से 30 मिनट तक लगातार फायरिंग करते रहे। मीडो के बारे में बता रहा है विच जो वाज था, यानी मीडो वाज फेंस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी मीडो को चारों तरफ से यानी हर तरफ से फेंसिंग की गई थी, यानी उस पर चहारदीवारी बनाई गई थी चारों तरफ से, ठीक है। फ्रॉम ऑल द साइड्स। दे वे लेटर मतलब बाद में, फ्लेड द सीन यानी उस स्थान से यानी उस घटना स्थल से फ्ले हो गए, भाग गए। फ्ली का ये सेकेंड फॉर्म हो गया, फ्लेड मतलब भाग जाना, ठीक है। आई विटनेसेस एंड सर्वाइवर्स यानी जो आई विटनेसेस हैं और जो सर्वाइवर्स हैं, सेड उन्होंने कहा, क्या कहा? दैट की सिक्योरिटी पर्सनल रीच्ड द सीन, यानी सुरक्षा कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे आफ्टर मोर देन एन आवर, यानी 1 घंटे से ज्यादा के समय के बाद, ठीक है। आगे देखते हैं। एट एन ऑल पार्टी मीटिंग ऑन अप्रैल 24 यानी 24 अप्रैल को एक ऑल पार्टी मीटिंग में अ सीआरपीएफ ऑफिशियल इन्फॉर्म्ड एमपीज, यानी एक सीआरपीएफ के अधिकारी ने एमपीज को इन्फॉर्म किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इन्फॉर्म किया, क्या? दैट की द मीडो यानी जो मीडो था, जो घास का मैदान था, वाज एक्सेसिबल वह एक्सेसिबल था यानी वहां पहुंचा जा सकता था, ओनली बाय फुट सिर्फ चल करके, और या ऑन पोनी या फिर पोनी पर, एंड और इट टुक द सीआरपीएफ और इसमें सीआरपीएफ को लग गए, सीआरपीएफ पर्सनल को लग गए अराउंड 1 आवर लगभग 1 घंटे, ठीक है। यानी कि 24 अप्रैल को एक ऑल पार्टी मीटिंग में सीआरपीएफ के ऑफिशियल ने इन्फॉर्म्ड किया, किसको? एमपीज को। ये इन्फॉर्म्ड क्या हो गया? V2 क्या इन्फॉर्म किया? दैट, यहाँ से नया सेंटेंस शुरू होता है। द मीडो वाज एक्सेसिबल ओनली बाय फुट और ऑन पोनी, जो मीडो था जहाँ पे ये अटैक हुआ है, वाज एक्सेसिबल वह एक्सेसिबल था ओनली बाय फुट सिर्फ पैरों के द्वारा यानी सिर्फ चल करके, और ऑन फुट पोनी या फिर पोनी पर। पोनी मतलब जो टट्टू जो छोटे घोड़े होते हैं। और इट टुक द सीआरपीएफ पर्सनल अराउंड 1 आवर टू, और इस चीज में सीआरपीएफ को 1 घंटे कितने लग गए? 1 आवर, आगे देखते हैं। 1 आवर लग गए टू रीच द स्पॉट उस घटना स्थल पर पहुंचने में, ठीक है। आगे देखते हैं। द सीआरपीएफ हैड सेड यानी सीआरपीएफ ने कहा था, हैड के साथ क्या आ गया? ये V2 V3, अगर ये हैड नहीं होता तो ये V2 हो जाता, ठीक है। दैट क्या कहा कि देयर इज नो परमानेंट डिप्लॉयमेंट, यानी कोई भी परमानेंट डिप्लॉयमेंट नहीं है। इज क्यों लगा? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है डिप्लॉयमेंट प्लूरल है, सिंगुलर है। देयर इज नो परमानेंट डिप्लॉयमेंट, कोई भी परमानेंट डिप्लॉयमेंट नहीं है, कोई भी अस्थायी डिप्लॉयमेंट नहीं है। डिप्लॉयमेंट मतलब तैनाती नहीं है। ऑफ द फोर्स बल्कि इन द एरिया उस एरिया में, यानी उस एरिया में फोर्स की परमानेंट डिप्लॉयमेंट नहीं है। वेयर कौन सी एरिया? वेयर जहां पे द अटैक टुक प्लेस, जहां पे यह हमला हुआ है। टुक प्लेस का मतलब हैपेंड से मतलब है, ठीक है। ये टुक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है टेक का, ठीक है। एडिंग दैट, आगे उन्होंने क्या कहा? सीआरपीएफ ने आगे क्या कहा? एडिंग दैट मतलब जोड़ते हुए, मतलब आगे और क्या कहा कि टूरिस्ट जनरली फ्रीक्वेंट द एरिया। अब देखो फ्रीक्वेंट आप एडजेक्टिव के तौर पे कई बार देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे देखो टूरिस्ट प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, दैट के बाद नया सेंटेंस शुरू हुआ है,
टूरिस्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब फ्रीक्वेंट में एस एस नहीं लगाया ना, तो ये वर्ब हो गई यहाँ पे, ठीक है, प्लूरल वर्ब। यानी टूरिस्ट जनरली फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मतलब यहाँ पे बार बार किसी एरिया में जाना, तो टूरिस्ट जनरली फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंट द एरिया, यानी जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक थे, वो आम तौर पर इस एरिया में जाते थे ड्यूरिंग द अमरनाथ यात्रा पीरियड, अमरनाथ यात्रा के समय के दौरान। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट का मतलब होता है विजिट अ प्लेस, अगर एक वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो। सेट टू जो तय है, कमेंस मतलब शुरू होना, ऑन जुलाई 3, ये सेट किसकी बात कर रहा है, अमरनाथ यात्रा की, जो 3 जुलाई को शुरू होना है, एंड और कंक्लूड ऑन अगस्त 9, और 9 अगस्त को कंक्लूड होगी, समाप्त होगी, दिस ईयर, इस साल। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो टूरिस्ट हैं वो जनरली अमरनाथ यात्रा के दौरान इस एरिया में आते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंट मतलब विजिट करते हैं। अब उस अमरनाथ यात्रा के बारे में बता रहा है कि जो 3 जुलाई को शुरू होगी, कमेंस मतलब क्या होता है, स्टार्ट होना, एंड कंक्लूड मीन्स क्या होता है, समाप्त होना। कंक्लूड से ही वर्ब बनता है, नाउन बनता है कंक्लूजन, और कमेंस से बनता है कमेंसमेंट, और 9 अगस्त को कंक्लूड होगी इस साल। ठीक है, तो सीआरपीएफ ऑफिशियल एडिट, इन सीआरपीएफ ऑफिशियल ने आगे क्या कहा, देखते हैं। दैट, क्या कहा, दैट की अदर सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी जो दूसरे सुरक्षा बल हैं, रीच्ड द स्पॉट, उस घटना स्थल पर पहुंचे, आफ्टर मोर देन एन आवर एंड ए हाफ, यानी 1.5 घंटे से ज़्यादा के बाद। यानी सीआरपीएफ तो 1 घंटे में पहुंच गई थी, कह रहा है, लेकिन जो दूसरे सुरक्षा बल थे वो उस घटना स्थल पर, स्पॉट मतलब घटना स्थल, द उसको डिफिनेट कर रहा है, यानी उस घटना स्थल पर 1.5 घंटे से ज़्यादा समय में पहुंचे। द कमांडेंट हैज बीन आस्क्ड, यानी कमांडेंट से कहा गया है। आपको कल ही बताया था, कल नहीं परसों नरसों बताया था शायद, बीन के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, तो हैज बीन आस्क्ड कमांडेंट से कहा गया है, टू एक्सप्लेन मांगा गया है, टू एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, द प्रिकॉशंस टेकन्स, यानी वह सावधानियां जो उसने ली थी, यानी कमांडेंट को कहा गया है टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने के लिए, द प्रिकॉशंस उन सावधानियों को, टेकन जो उसने ली थी, इफ ये नहीं, यदि कोई लिया था तो, क्या करने के लिए, टू सिक्योर द रूट, उस रास्ते को सुरक्षित करने के लिए, यानी कमांडेंट ने उस रास्ते को सुरक्षित करने के लिए जो सावधानियां ली, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उनसे कहा गया है। अ रिप्लाई इज अवेटेड, यानी एक रिप्लाई मतलब जवाब का इंतजार है, ये जो रिप्लाई यहाँ पे क्या है, नाउन है। ठीक है, अवेटेड मीन्स होता है किसी चीज़ का इंतजार होना, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एंड और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, जो भविष्य का जो एक्शन है, विल डिपेंड ऑन दैट, वो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा, और जो भविष्य में क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी, वह उस पर डिपेंड है, उस पर निर्भर है। सेड अ सीआरपीएफ ऑफिशियल, सीआरपीएफ ऑफिशियल ने कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि अंडर द यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर, यूनिफाइड मीन्स होता है इंटीग्रेटेड, एकीकृत। कह रहा है कि यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर के तहत इन द यूनियन टेरिटरी, यानी संघ शासित क्षेत्र में, द सीआरपीएफ वर्क्स, जो सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, वर्क्स वह काम करती है, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की सहायता और सलाह पर, यानी कि वहाँ पे यूनियन टेरिटरीज है, तो यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर है, यानी वहाँ पे जो सीआरपीएफ है, वो जम्मू एंड कश्मीर की सलाह पे काम करती है, जम्मू कश्मीर के इंस्ट्रक्शन पे काम करती है। ठीक है, ये एक ड्रॉबैक हो सकता है, मतलब सीआरपीएफ अपनी बात बता रही है कि हमारा जो वहाँ पे काम है, वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की सपोर्ट और उनके सलाह पे करते हैं हम। ठीक है, किसके तहत, यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं। द ऑल पार्टी मीटिंग वाज इन्फॉर्म्ड, वाज के साथ V3 आ गया, पैसिव वॉइस है, यानी कि ऑल पार्टी मीटिंग को बताया गया, इन्फॉर्म किया गया, सूचित किया गया, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, दैट की क्या बताया गया, बैसरन वाज ओपेंड, यानी जो बैसरन है वो ओपन किया गया था, टू पब्लिक, जनता के लिए, विदाउट पुलिस परमिशन, बिना पुलिस परमिशन के, यानी जो बैसरन जो वीडो था और मीडो था, उसको बिना पुलिस की परमिशन के ओपन किया गया था पब्लिक के लिए, जनता के लिए, यानी पुलिस का परमिशन नहीं लिया गया था।
एज रिपोर्टेड बाय द हिंदू, जैसा कि द हिंदू के द्वारा रिपोर्ट किया गया है। अ J&K ऑफिशियल सेड, एक जम्मू एंड कश्मीर के अधिकारी ने कहा दैट की द बैसरन मीडो इज ओपन टू द पब्लिक थ्रू आउट द ईयर, यानी जो बैसरन मीडो था इज ओपन, वह ओपन है टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, यानी बैसरन मीडो पूरे साल जनता के लिए ओपन है। एंड और इज नॉट एमंग द रेगुलेटेड सिक्योरिटी प्लेसेस इन द वैली, और उस घाटी में जो रेगुलेटेड सिक्योरिटी प्लेस है उनमें से वह नहीं है। रेगुलेटेड सिक्योरिटी प्लेस मतलब जहाँ पे सुरक्षा दी जाती है, रेगुलेट की जाती है, जहाँ पे सुरक्षा विनियमित की जाती है, ठीक है, ऐसे सिक्योरिटी प्लेसेस में वह नहीं था। ठीक है, कह रहा अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट टू रन द टूरिस्ट साइट, उस पर्यटक स्थल को रन कराने के लिए, चलाने के लिए, वाज हैंडेड ओवर, हैंड ओवर किया गया था, सौंपा गया था टू अ बिजबेहरा रेसिडेंट, बिजबेहरा के रेसिडेंट को, इन अगस्त 24 अगस्त 2024 में, फॉर रुपीज 3 करोड़, 3 करोड़ रुपए में। कह रहा है कि 3 करोड़ रुपए में अगस्त 2024 में बिजबेहरा के निवासी को यह कॉन्ट्रैक्ट या यह ठेका टूरिस्ट साइट को रन कराने का, चलाने का सौंपा गया था। ठीक है, तो ये थी छोटी सी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी आपको। और आप लोगों की डिमांड रहती है कि अलग अलग वेरियस टॉपिक पे न्यूज़ करी जाए, तो बिल्कुल सही डिमांड है आपकी, बिल्कुल सही सजेशन है। तो अब थोड़ा थोड़ा ज़्यादातर न्यूज़ जो आती है ना वो पॉलिटिक्स पर बेस्ड होती है, और उसको समझना और समझाना दोनों थोड़ा आसान होता है। चूँकि मैं अभी इनिशियल फ़ेज़ में हूँ, अभी एक तरीके से मैं बिगिनर्स ही हूँ टीचिंग के मामले में न्यूज़पेपर। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसी न्यूज़ पढ़ाई जिसको आप आसानी से समझ पाएँ। लेकिन अब स्पोर्ट्स पे तो आप समझ सकते हैं, जनरली क्रिकेट पर बेस्ड न्यूज़ तो आप आसानी से समझ जाएँगे, क्योंकि क्रिकेट सबका पसंदीदा गेम होता है। तो आज या कल मॉर्निंग में रोहित शर्मा के रिटायरमेंट पर एक न्यूज़ कवर की जाएगी द हिंदू की। चलिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।